सरस्वती नमः। कक्षा 12 के सभी छात्र गीत जो सांध्य गीत से लिया गया है शीर्षक, इसका आप भाग 2 आप लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग उसके लिए तत्पर हों। सर्वप्रथम देखिएगा, दिया है, कविता है आपकी। वज्र का उर एक छोटे आश्रम में जो ढोगला, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। मीरा को आधुनिक मीरा इसलिए कहा जाता है, इनकी रचनाओं में अधिकतर करुण रस का परिपाक मिलता है, क्योंकि ये आजीवन इन्होंने सुख का अनुभव किया ही नहीं, हमेशा इनके जीवन में कष्ट ही कष्ट बने रहे। देखिएगा, आप इसका प्रसंग देख लीजिएगा। इस पद में कवयित्री महादेवी वर्मा जी साधना रूपी साधक को बोधित करती हुई कहती हैं कि हे साधक, तुम गंतव्य की ओर बढ़ने से के अपने दृढ़ निश्चय से तू सांसारिक बंधनों के कारण तुम अपने मार्ग से भटक मत जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि साधना के दौरान बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों का जो की परवाह ना करते हुए जो मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है सदैव, वही अपने भगवत प्राप्ति करता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो आपकी प्रसंग आपको बता गए। अब आपका व्याख्या देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति में है, क्योंकि अविधा होती तो सीधा सीधा अर्थ आप लोग पहचान जाते। यहाँ पे पंक्ति कुछ और कहती है, अर्थ कुछ और होता है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। कवयित्री महादेवी आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि रे पथिक, तेरा वज्र के समान कठोर हृदय, उर माने हृदय, तेरा वज्र के समान कठोर हृदय प्रियजनों को के जरा जरा रोने धोने से ही पिघल गया। भाव ये है कि जब तू साधना के पथ पर आगे बढ़ने के अपने दृढ़ निश्चय से अगर डिग गया, तो तेरे अंदर असीम शक्ति और साहस था। पिघल गया उस समय हे पथिक, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति और साहस था, परंतु तूने आंसुओं से उसको गलाकर नष्ट कर दिया। अश्रुकण से धो गलाया, अर्थात तू उस साधना पथ से पिघलने लगा और तू उस भगवत प्राप्ति, अगर तुम्हारा हृदय पिघलने लगा तो भगवत प्राप्ति आप लोग नहीं कर सकते हैं। फिर से, हे साधक, तेरा वज्र पत्थर वज्र के समान कठोर हृदय प्रियजनों के जरा से अश्रुकण रोने धोने से द्रवित हो गया। कहने और तेरे अंदर असीम शक्ति और साहस था, परंतु तूने अपने प्रियजनों के आंसुओं में उसको गलाकर नष्ट कर दिया। और दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। और आगे कहती हैं,
अपने जीवन रूपी अमृत के बदले दो घूंट जीवन रूपी अमृत के बदले तूने दो घूंट मदिरा दो दो बूंद मदिरा कहाँ से ले आया। इसका कहने का भाव है, साधना का अमृतमय जीवन छोड़ करके, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्य यदि उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया तो उसके लिए वह जीवन व्यर्थ है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, और इस साधना युक्त जीवन में यदि मनुष्य आलस्य और प्रमाद का जीवन लेने की प्रेरणा से जीने लगे तो उसके लिए वो मदिरा ही होगी और जीवन रूपी ये अमृत खोता फिरता है वह। फिर देखिएगा इस लाइन का, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। हे साधक, तुम अपने जीवन रूपी अमृत के बदले दो बूंद मदिरा कहाँ से ले आया। अगली लाइन का, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। और आगे कहती हैं, मलय पर्वत से निकलने वाली वायु, मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु का उपधान माने तकिया। तू मलय पर्वत से निकलने वाली शीतल सुगंधित वायु का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी। विश्राम क्यों, तू आराम क्यों करने लगा। और आगे कहने का भाव यह है इस लाइन का, लक्षणा शब्द शक्ति में, सांसारिक सुख भोगों के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह कम क्यों पड़ गया। अर्थात मानव यहाँ जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के सुखों का भोग करने लगता है और जो साधना का मार्ग है उसमें उस मनुष्य का उत्साह कम पड़ जाता है। इसलिए वो कहती हैं कि मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु में पड़कर का तकिया लगाकर तुम्हारे अंदर का उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी। और आगे कहती हैं, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। और आगे कहती हैं, ये क्या इस दुनिया भर के सांप ही तेरी नींद बनकर तो नहीं आ पहुँचे। क्या इस जगत के जितने भी सांप हैं, क्या इस संसार भर के सांप ही तेरी नींद बनकर तो नहीं आ पहुँचे। इसका तात्पर्य देख लीजिएगा, तेरा इस समय का आलस्य तेरे लिए अभिशाप सिद्ध होगा। हे पथिक, इसका भाव है, हे पथिक, इस समय अगर यदि आप साधना के पथ से भटकते हैं तो इस समय का जो आलस्य है तेरे लिए अभिशाप सिद्ध होगा, क्योंकि अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाने का सुंदर यही अवसर है, क्योंकि मानव योनि मनुष्य को बार बार नहीं मिलती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए यह मानव तन बड़ी प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। और इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए यदि आप प्रमाद, आलस्य, निद्रा में आप खोए रहेंगे तो ईश्वर से तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। प्रमाद, आलस्य यही सभी संसार के सांप हैं और उसकी चिर निद्रा में आप लोग अगर सोते रहेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आगे, अमरता शुत चाहता क्यों मृत्यु उर में बसाना। अमरता सुत, हे मानव, तू अमर पुत्र है। कहने का तात्पर्य है, अमर पुत्र इसलिए महादेवी जी ने कहा है क्योंकि तेरे अंदर ये अविनाशी परमात्मा का अंश है। जो आत्मा आप लोगों के हृदयों में है, ये एक
परमात्मा का अंश, और परमात्मा अविनाशी है, ये कभी इसका ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। इसलिए महादेवी जी कहती हैं कि तू अमर पुत्र है। चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, और तब फिर इस सांसारिक जन्म मरण के चक्र में क्यों फंसे रहना चाहता है? तू इस जन्म मरण के चक्र में तू क्यों फंसे रहना चाहता है? इसलिए अब भी तू जाग जा, क्योंकि इसलिए अब भी तू जाग जा, तुमको एक लंबी यात्रा करनी है हे पथिक, तुझको एक लंबी यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा, इसमें कवयित्री जी ने साधक को दृढ़ निश्चय के साथ गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। भाषा शुद्ध, खड़ी बोली, शैली गीतात्मक है, लक्षणा शब्द शक्ति, शांत रस, प्रसाद गुण, रूपक व अनुप्रास अलंकार है। बड़ा ही मंजुल प्रयोग है। और देखिएगा, अब अंतिम पंक्तियां हैं। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में संजोया आज पानी, हार तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीप की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रसंग देख लीजिएगा, कवयित्री जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में साधना के कष्टों से घबराकर साधक को किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि साधना पथ पर मिली असफलता भी गौरव का ही कारण बनती है। इसके विषय में ये पंक्तियाँ वर्णित की हैं। व्याख्या, क्योंकि साधना पथ भी, अगर साधना के मार्ग में यदि आप लोगों को असफलता भी मिली, तब भी आप वह असफलता आप लोगों के लिए सम्मान का पद होगा। इसका वर्णन करती हुई कहती हैं, कहे न ठंडी सांस में अब भूल भी जलती कहानी। साधना के मार्ग में हे पथिकों, हे साधना रूपी पथिकों, इस साधना के मार्ग में ठंडी सांस का तात्पर्य है दुख की उशासें, लंबी सांसें खींचना। जलती कहानी, साधना पथ के कष्टों की गाथा, और अंगार सैया, कष्टों से भरा हुआ साधना पथ। तो आप लोग देख लीजिएगा आगे, कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। साधना के मार्ग में कष्टों का वर्णन, जलती कहानी का मतलब कष्टों का वर्णन अब भूल कर भी इस प्रकार दुख की उसासे लेते हुए मत सुनाना। फिर एक बार देखिए, हे पथिक, साधना के मार्ग में पड़े कष्टों का वर्णन अब भूल कर भी इस प्रकार दुख की उसासों के साथ मुझे मत सुनाना। कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञान प्राप्ति रूपी साधना के कार्य में दुख का स्मरण भी बाधक है। आप जब साधना करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो दुख अवश्य इसका बाधा आप लोगों का बनेगा। आग हो उर में तभी द्रग में संजोया आज पानी, और आग हो उर, हृदय में आग होगी तभी तो आँखों में आंसू शोभा पाएंगे। कितना अच्छा अर्थ दिया है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने। साधारण कवयित्री नहीं है, इनको आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए आगे क्या कहती हैं कि आपके हृदय में यदि उस साधना की आग रहेगी, अर्थात उस प्रीतम परमात्मा के प्रति तड़प रहेगी, तो
उस समय भी आपके उस परमात्मा के वियोग में तुम्हारी आँखों में जो आंसू भी आएंगे वो भी शोभित सुशोभित होंगे, शोभा को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आग और पानी ये दो शब्द आए हैं, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और हार तेरी ही बनेगी माननी जय की पताका। और साधना के कष्ट दुख का कारण नहीं। देखिए, और यदि तू इस मार्ग पर चलते हुए असफल भी हो जाए, अगर तू इस साधना के मार्ग पर चलते हुए कदाचित असफल भी हो जाए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ यदि नहीं हो पाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए उस साधना के मार्ग में मिली हार भी उसी प्रकार की जीत है, सम्मान का कारण है। किस प्रकार की जीत और सम्मान का कारण है? राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। और राख क्षणिक पतंग, पतंग माने पतंगा, जिस प्रकार सम्मान का कारण है, जिस प्रकार पतंगा दीपक पर जलकर राख बन जाता है, जिस प्रकार पतंगा क्षण भर में दीपक में जलकर राख बन जाता है, उसी प्रकार तो उसकी राख भी दीपक में जलकर दीपक का भाग बनकर अमर हो जाती है। कहने का भाव है यह कि यद्यपि वह अपने प्रीतम को पाने में असफल हो जाता है, पर उस पर अपने को मिटाने में सफल हो जाता है। और अर्थात जीवात्मा यह अविनाशी परमात्मा को अपने में मिटाकर अक्षय पूर्ण और गौरव की अधिकारी बनती है। अर्थात कहने का मतलब उस पतंगे की हार भी उसके लिए विजय का कारण बनती है। अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो अमर हो जाएगा, उस परमात्मा में मिल जाएगा। और आगे देखते हैं लाइन, राख आगे कहती है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। और तू हे पथिक, तू साधना के जलते हुए पथ पर अपनी तपस्या के द्वारा उस अंगार की सैया पर सेज पर कोमल कलियां अर्थात फूलों को संजोना और जिससे क्या आग पर जलकर भी वे फूल साधना के लिए साधक का गौरव बनेंगे। अर्थात कहने का भाव है तू अपने आलस्य को छोड़कर तत्काल उस परमात्मा के पथ पर साधना के पथ पर निकल ले। और क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। फिर एक बार इसका अर्थ देख लीजिएगा। साधना के मार्ग के कष्टों का वर्णन अब भूल कर भी इस प्रकार दुख की उसासे लेते हुए मत सुनाना। अर्थात ज्ञान प्राप्ति रूपी साधना के कार्य में दुख का स्मरण भी बाधक हो सकता है। इसलिए जब हृदय में आग होती है तभी तो आँखों में पानी होता है। जब उर माने हृदय में आग होती है, दृग माने आँखों में, तभी पानी होता है। और वही पानी जो आंसुओं के रूप में होता है वो आँखों के लिए बहुत ही शोभाशाली होता है। और इसका भाव यह है कि अपने जब हृदय में प्रियतम के लिए जब तड़प होगी तो प्रचंड विरहाग्नि दहकेगी, तभी तो उसके वियोग में प्रेमी आंसू बहाएगा। और वही जब आंसू बहाएगा तो प्रियजन अवश्य पसीजेंगे। अर्थात साधना के कष्ट दुख का कारण नहीं अपितु उस परमात्मा के निकट लाने का कारण दर्शित होगा। और यदि तू
उस साधना के मार्ग में तेरी हार भी हो गई, असफल भी हो गया, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ न हो पाए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। अर्थात क्योंकि इस मार्ग में मिली हार भी उसी प्रकार की जीत है, सम्मान का कारण है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक में जलकर राख बन जाता है और तो उसकी राख भी अमर हो जाती है, अर्थात वह भी धन्य हो जाता है। कहने का भाव है, जीवात्मा इस अपने आप को समाप्त करके अविनाशी परमात्मा में मिलकर पूर्ण और गौरव का अधिकारी बनती है। और अंतिम लाइन है तुझे अंगार सैया पर मृदुल, माने कोमल, अंगार सैया माने अंगारों की सेज, और हे पथिक तुझे साधना के जलते हुए पथ पर अपनी सैया तपस्या के द्वारा कोमल कलियां अर्थात कोमल फूलों को संजोने की सैया बनाकर लेटना है। क्योंकि प्रीतम से आपका संयोग होना है, इसलिए आग पर जलकर भी तू साधक के लिए गौरव प्राप्त करेगा। अर्थात हे मनुष्यों, अपने आलस्य को छोड़ो और तत्काल साधना के मार्ग पर निकल लो, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, तुझे तो बहुत दूर जाना है, ईश्वर को प्राप्त अवश्य करना है। यहाँ पर इस पद्य में ईश्वर प्राप्ति के प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, गीतात्मक शैली, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, विरोधाभास और रूपक की सुंदर छटा है। और इसके लिए कबीरदास जी ने यह भी दर्शाया है कि यदि प्रीतम को प्राप्त करना है तो आपके नेत्रों में आंसुओं का होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए एक दोहा भी कबीरदास जी ने दिया, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिण पाया तिण रोय, और जो हासे ही हरि मिले, तव न दुहागिन कोई। यदि मुझको हंसते हुए यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं आसानी से प्राप्त हर मानव प्राप्त कर लेता, क्योंकि साधना के मार्ग में बहुत सारे कष्ट हैं। अब आप लोगों को अपेक्षा है, आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आप लोग यदि पीछे अभ्यास कार्य है तो प्रश्न दिए हों, इसके उत्तर आप लोग अवश्य देंगे। और आप लोगों का जो मासिक टेस्ट होना है कक्षा 12 के, सुन लीजिएगा कहाँ कहाँ से कितना क्या है लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रथम जो आपके 1 से लेकर 20 प्रश्न हैं उसमें से आएगा, और 20 में से कोई प्रश्न होंगे। और नंबर 2 हिंदी पद्य इतिहास के भी 1 से लेकर 20 तक की, अर्थात कहने का तात्पर्य है हिंदी पद्य इतिहास में जो आपको काल से लेकर जो भी जितनी भी सारणी बनवाई गई है, सारणी के अंतर्गत हमने प्रश्न लिए हैं। और इसमें प्रश्न जो 1 से 20 या 15 लिखे हैं उसमें से हमने नहीं लिया है।